आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given a 31.4 ohm resistor and 0.1 Henry inductor are connected in series to a 200 volt 50 Hz AC source. Calculate the voltage RMS across the inductor and the resistor. क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस। हमें इंडक्टर भी गिवन है, रेजिस्टेंस की भी वैल्यू गिवन है। रेजिस्टेंस देखो सर्किट में कितना लगा आर, उसकी वैल्यू अगर देखो तो कितना गिवन है 31.4 ओम। ठीक, दूसरा क्वेश्चन में अगर देखो सर्किट का हमें इंडक्टेंस भी गिवन था, एल की वैल्यू 0.1 हेनरी, तो यह आ जाएगा हमारे पास एल, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है 0.1 हेनरी। क्लियर हो गया। अच्छा, और हमें क्या गिवन है अगर देखो तो यहाँ पे जो दोनों थे सीरीज में कनेक्ट थे, उनके अक्रॉस जो पावर सप्लाई था उसका वोल्टेज हमें गिवन है V इक्वल्स टू, अगर देखो 200 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन थी 50 हर्ट्ज। अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी इट मींस डेफिनेटली वो एसी सोर्स था। ठीक, अब यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ से हम देखें हमारे पास क्या था, एक रेजिस्टेंस था, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। दूसरा हमारे पास एक इंडक्टर था, दोनों सीरीज में लगे थे, हमारा इंडक्टर हो जाएगा। ठीक, दोनों सीरीज में लगे थे इट मींस आप इनको क्या करोगे, एक पावर सप्लाई से ऐड कर दोगे। इस तरह से हमने एक पावर सप्लाई से इनको ऐड कर दिया, और ये जो पावर सप्लाई थी क्या थी, एसी सोर्स था, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन थी। कितना वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे 200 वोल्ट, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी अगर देखो तो कितना गिवन था हमें 50 हर्ट्ज। ठीक, ये हमारा क्या था, रेजिस्टेंस था, ये हमारा इंडक्टर था। हमें क्या फाइंड आउट करना था, रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा VR, और अपना इंडक्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा VL, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। क्लियर। इन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको करंट फाइंड आउट करना होगा कि रेजिस्टेंस और इंडक्टर में कितना करंट फ्लो करेगा। हमने मान लिया I करंट फ्लो करेगा, दोनों सीरीज में है तो करंट दोनों में सेम फ्लो करेगी। पहले हमें I की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। ठीक, अगर यहाँ पे देखो अगर आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना था तो VR इक्वल्स टू क्या होगा, अगर हमने कहा I करंट फ्लो कर रही है तो I इंटू रेजिस्टेंस R हो जाएगा। ठीक, क्लियर। तो अगर I की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, अगर हम कहें हमारे जो इंडक्टर है इसके अक्रॉस जो हमारे पास वोल्टेज है VL, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, VL इक्वल्स टू क्या होता है, वोल्टेज इक्वल्स टू I इंटू R। अब देखो इंडक्टेंस के अक्रॉस जो हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेल, तो I इंटू एक्सेल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखो बेसिकली आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेल तो आप कैलकुलेट कर लोगे, एक्सेल की वैल्यू कितनी होती है ओमेगा इंटू एल, वो हमारा मुद्दा नहीं है। यहाँ पे मेन चीज़ है हमें करंट फाइंड आउट करना। तो करंट फाइंड आउट करने के लिए हमें हर चीज़ गिवन है, स्टेप बाय स्टेप चलते हुए हम करंट अभी फाइंड आउट कर लेंगे। पहले हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एक्सेल। एक्सेल क्या था हमारे पास, इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको बोला जाता है। जैसे रेजिस्टेंस काम करता है वैसे ही हमारा ये भी करंट को रोकता ही है, और ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह होता है, इसका नाम क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर। उसकी वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा क्या होता है, अगर देखो ओमेगा हमारा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 2 पाई एफ इंटू एल। वैल्यू पुट कर दी, आपको सब कुछ गिवन है, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एफ गिवन था 50 हर्ट्ज इंटू एल क्या था हमारे पास, एल हमारा इंडक्टेंस था, और जिसकी वैल्यू गिवन थी हमारे पास 0.1। इसको पूरा सॉल्व करोगे एक्सेल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 31.4 ओम। ठीक, एक्सेल आ गया। अगर एक्सेल आ गया तो यहाँ से हम पहले कैलकुलेट करेंगे अपने सर्किट का इम्पीडेंस। क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं इंडक्टर भी लगा है, तो सर्किट क्या कैलकुलेट करोगे, इंडक्टेंस। अगर हम कहते हैं करंट I की वैल्यू कोई हमें बता दे तो I इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास V बाई R, लेकिन अगर रेजिस्टेंस होता तो आप R लिखते। यहाँ पे क्या है हमारे पास इंडक्टर भी लगा है, इट मीन्स सर्किट का आप इम्पीडेंस लिखोगे I इक्वल्स टू V बाई Z। ठीक, यहाँ से अगर आप I फाइंड आउट कर लोगे तो एक बार अगर I फाइंड आउट हो गया तो आपका आंसर तो सॉल्व हो जाएगा। पर I फाइंड आउट करने के लिए हमें Z फाइंड आउट करना होगा, तो Z पहले फाइंड आउट करते हैं। हमें वोल्टेज गिवन था, Z इक्वल्स टू क्या होता है, अगर देखें ये कौन सी सर्किट है, RL सर्किट, एक रेजिस्टेंस है, एक हमारे पास इंडक्टर है। तो इस केस में हमारे पास जो इंपीडेंस होता है क्या होता है, एक्सएल का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो एक्सएल की वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर चुके हो 31.4 का स्क्वायर, तो Z इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 31.4 का स्क्वायर प्लस R की वैल्यू कर देखो, उसकी वैल्यू कितनी है 31.4 का स्क्वायर, और इसका आप रूट ले लोगे। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, इसको रूट लेके सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ से देखो 31.4 का स्क्वायर करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर यहाँ पे देखें उसकी वैल्यू आती है 985.96। ठीक, प्लस ये भी आ जाएगा हमारे पास 985.96। ठीक, क्लियर हो गया। अब इसको क्या करोगे, आप ऐड कर दो, इसको आप ऐड करोगे तो दोनों को ऐड करोगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1971.92, और इसका आप रूट ले लीजिए। इसका आप अगर रूट लोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 44.40। इट मीन्स जो Z की वैल्यू थी, Z क्या था सर्किट का इम्पीडेंस, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 44.40। ये हमारा किस में आ जाएगा, ओम में आ जाएगा। अगर Z की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया तो आप
करंट कैलकुलेट कर लोगे। अब करंट की वैल्यू कैलकुलेट करो, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास वी बाई जेड। वी हमें गिवन था कितना 200 डिवाइडेड बाई जेड की वैल्यू कर देखो तो 44 पॉइंट क्या था हमारे पास 40। ठीक, तो आई इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4.50 एम्पियर। ठीक, ये हमारा करंट भी सॉल्व हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप हमने तीनों चीजें सॉल्व कर ली। अगर करंट सॉल्व कर लिया तो आपने ऊपर हमने फॉर्मूला देखा है कि जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो वोल्टेज था वी आर था, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आई इंटू आर। करंट कितनी फ्लो कर रही थी आई इंटू आर। आई की वैल्यू आप यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, वैल्यू पुट करिए 4.50 इंटू आर की वैल्यू गिवन है 31.4 ओम। तो इट मीन्स जो हमारे पास रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 141.44 वोल्ट। ठीक, ये हमारा आ गया रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज। इतना वोल्टेज हमारा रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा और ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा गया था अपना इंडक्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज बताइए, तो उसको हमने मान रखा है VL। अगर ऊपर डायग्राम में देखो तो इंडक्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज था VL, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास I इंटू एक्सएल। ठीक, वैल्यू पुट कर दीजिए, I कितना था 4.50, एक्सएल की वैल्यू कितनी थी आप कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर एक्सएल देखो 31.4 ओम, तो यहाँ देखोगे इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 31.4 ओम। इट मीन्स की जो VL की वैल्यू आ जाएगी 4.50 इंटू 31.4, यहाँ पे सेम दोनों है। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 141.44 वोल्ट। तो हमने क्या देखा, जो रेजिस्टेंस था और जो हमारा इंडक्टर था दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल जो था या फिर वोल्टेज जो था वो हमारा सेम था। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हमें क्या कैलकुलेट करना था, रजिस्टर और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, उसकी आरएमएस वोल्टेज। ये जो वोल्टेज है हमारा किस में आया है, आरएमएस वोल्टेज इसको बोल सकते हैं। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 141.44 वोल्ट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।